एक लड़की जिसने बचपन की गरीबी को पीछे छोड़कर मॉडलिंग की दुनिया में नाम कमाया। एक लड़की जो अपनी आवाज से सरकार तक को चुनौती देने से नहीं डरी। लेकिन वही लड़की अचानक गायब हो गई। दोस्तों को मैसेज आते रहे, सोशल मीडिया पर पोस्ट भी होती रही, पर वो खुद कहाँ थी। जब सच सामने आया तो पूरा रूस हिल गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूँ रोहन और आज हम बात करेंगे रूसी मॉडल ग्रेटा वेडलर की कहानी की। उसकी जिंदगी में संघर्ष था, प्यार था, शोहरत थी और एक ऐसा राज भी जिसने उसकी जिंदगी ही छीन ली। आज की ये कहानी सिर्फ एक क्राइम मिस्ट्री नहीं है, बल्कि यह हमें रिश्तों की सच्चाई, लालच और झूठे भरोसे का असली चेहरा दिखाती है। तो आइए शुरू करते हैं इस सस्पेंस भरी यात्रा को। ग्रेटा का जन्म 1978 में मॉस्को में हुआ। जब वह सिर्फ बच्ची थी, उसके पिता ने परिवार छोड़ दिया। माँ ने कोशिश की कि बेटी को पाल सके, लेकिन हालात इतने खराब थे कि आखिरकार उसे अपनी दादी के पास छोड़ना पड़ा। दादी के पास रहकर ग्रेटा ने गरीबी देखी। अक्सर उसे अपने हमउम्र बच्चों से अलग थलग महसूस होता, लेकिन इन कठिनाइयों ने उसमें एक आग पैदा कर दी। मैं कुछ बनूंगी ताकि दुनिया मुझे जाने। ग्रेटा पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन साथ ही उसे फैशन और मॉडलिंग का शौक था। कम उम्र में ही उसने लोकल फोटोशूट्स किए। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। उसकी पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस ऐसे थे कि लोग उसकी तुलना बड़ी मॉडल्स से करने लगे। ग्रेटा अपनी दादी से, दादी एक दिन मैं बड़ी मॉडल बनूंगी, तुम्हें एक बड़े घर में ले जाऊंगी और तुम्हें कभी काम नहीं करना पड़ेगा। मॉडलिंग के साथ साथ ग्रेटा ने साइकोलॉजी पढ़ाई। उसने सोशल मीडिया पर एक चैनल बनाया जहां वह लोगों को मेंटल हेल्थ और रिलेशनशिप्स पर सलाह देती थी। ये चैनल जल्दी ही पॉपुलर हो गया और कमाई भी होने लगी। लेकिन ग्रेटा सिर्फ ग्लैमरस लड़की नहीं थी, उसके अंदर एक रिबेल भी था। 2011 में जब वह सिर्फ टीनेजर थी, उसने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर बोल्ड बयान दिया। उसने कहा कि पुतिन मानसिक रूप से अस्थिर है। यह बयान रूस जैसे देश में बहुत बड़ी बात थी। उसकी इस हिम्मत ने उसे चर्चा में ला दिया। हालांकि इसके बाद उसने बयान वापस लिया, लेकिन तब तक ग्रेटा लोगों की नजर में सीधी सादी मॉडल नहीं, बल्कि बोल्ड और आउटस्पोकन लड़की बन चुकी थी। ग्रेटा की जिंदगी में सबसे अहम मोड़ आया दिमित्री की वापसी से। दोनों स्कूल के दिनों से एक दूसरे को जानते थे। 14 साल की उम्र से ही उनका रिश्ता था, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए, दूरियां बढ़ी। ग्रेटा मॉडलिंग में आ गई और दिमित्री बिजनेस में। कुछ समय बाद दिमित्री का बिजनेस फेल हुआ, उस पर भारी कर्ज चढ़ गया। ऐसे समय में ग्रेटा ने उसका साथ दिया। उसने अपनी कमाई और सेविंग्स सब दिमित्री पर खर्च कर दी। लेकिन बार बार असफल होने के बाद दिमित्री खुद को नालायक समझने लगा। उसकी तुलना ग्रेटा से होती, जो चमक रही थी, और यही उसकी जलन का कारण बना। दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे। पैसे, काम और ग्रेटा की ग्लैमरस लाइफस्टाइल, यही उनकी लड़ाई की जड़ें थीं। ग्रेटा, मैंने तुम्हें जितना हो सका उतनी मदद दी, लेकिन अब तुम पर और भरोसा नहीं कर सकती। दिमित्री, तुम सोचती हो तुम मुझसे बेहतर हो। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे नीचा दिखाओ। ग्रेटा, पैसा समस्या नहीं है, तुम्हारा एटीट्यूड है। फरवरी 2021 में अचानक उसके सभी दोस्तों को एक मैसेज मिला, सब कुछ ठीक है, मैं बाली जा रही हूँ, शायद अब मैं वापस ना आऊँ। दोस्तों ने राहत की सांस ली, लेकिन धीरे धीरे चीजें अजीब लगने लगी। ग्रेटा सिर्फ मैसेज करती थी, कॉल और वीडियो कॉल से बचती थी। उसके बहाने कैमरा खराब है, इंटरनेट नहीं है, हेडफोन टूट गए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर उसकी पोस्ट्स जारी थी। मार्च 2021 में एक दोस्त ने मैसेज किया, ग्रेटा कहाँ हो? जवाब आया, जकार्ता एयरपोर्ट पर। फिर एक और मैसेज, मेरे लिए होटल बुक करो। दोस्त ने बुक किया, लेकिन होटल में कोई नहीं पहुंचा। अब शक और गहराने लगा। दोस्तों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ऑफिसर, दिमित्री से पूछताछ, ग्रेटा कहाँ है? दिमित्री आत्मविश्वास से, वो बाली चली गई है, वहाँ नया जीवन शुरू किया है। लेकिन पासपोर्ट की जांच से पता चला ग्रेटा रूस से बाहर गई ही नहीं। अब शक पूरी तरह दिमित्री पर था। पुलिस ने महीनों तक सबूत जुटाए, दिमित्री को बार बार बुलाया, लेकिन वह टालता रहा। 6 महीने बाद आखिरकार सर्च वारंट मिला। मार्च 2022 में पुलिस उसकी प्रॉपर्टी पर पहुंची। घर सामान्य था, लेकिन गैरेज में खड़ी BMW कार का ट्रंक खोला गया। भीतर मिला एक टेप से ढका हुआ चांदी का सूटकेस। जब खोला गया तो रहस्य की परतें खुल गईं। पुलिस को वहीं सच्चाई मिल गई। दिमित्री गिरफ्तार हुआ। पूछताछ में उसने माना कि नशे और गुस्से में उसने गलती कर दी। उसके बाद उसने दोस्तों को धोखा देने के लिए ग्रेटा का फोन इस्तेमाल किया। मामला मीडिया में आया तो पूरे रूस में हलचल मच गई। अखबारों की हेडलाइंस बनी, मॉडल रहस्यमय तरीके से गायब, प्यार, पैसे और जलन की कहानी का खौफनाक अंत। कोर्ट ने दिमित्री को 15 साल की कैद और भारी जुर्माने की सजा सुनाई। ग्रेटा की कहानी यहीं खत्म होती है। एक लड़की जिसने संघर्ष से उठकर नाम कमाया, लेकिन एक गलत रिश्ते ने उसकी पूरी जिंदगी छीन ली। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ग्रेटा अगर समय रहते दिमित्री से दूरी बना लेती तो आज उसकी जिंदगी बच सकती थी? क्या यह कहानी हमें यह नहीं सिखाती कि टॉक्सिक रिश्तों को जितनी जल्दी हो सके छोड़ देना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में लिखिए। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि ऐसी और कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे।